उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात बार बार कही जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंचों से दावा करते हैं कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार के ही वरिष्ठ अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं तो आखिर इस जीरो टॉलरेंस की हकीकत क्या है। वाराणसी से सामने आई ये खबर कई सवाल खड़े करती है। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान की एंटी करप्शन विजिलेंस टीम ने जीएसटी विभाग की डिप्टी कमिश्नर अंबिका को कथित तौर पर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस के मुताबिक ये रकम एक कारोबारी से उसकी कंपनी के लंबित जीएसटी रिटर्न और मूल्यांकन के निस्तारण के बदले मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने जाल बिछाया और जैसे ही कथित तौर पर रिश्वत का लेन देन हुआ, अधिकारी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अगर एक डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी पर रिश्वत मांगने और लेने के आरोप हैं, तो क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की करतूत है या फिर व्यवस्था में कहीं गहरी समस्या है? क्या आम व्यापारी और आम नागरिक आज भी सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत दिए अपना काम कराने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं? योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करती रहती है। ऐसे में विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। विपक्ष पूछ रहा है कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी सख्ती का दावा किया जाता है, तब सरकारी विभागों में इस तरह के मामले बार बार क्यों सामने आते हैं? क्या सिर्फ गिरफ्तारी कर देना पर्याप्त है या फिर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जवाबदेही तय करने की भी जरूरत है? हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि इस मामले में गिरफ्तारी विजिलेंस विभाग ने की है, जो ये भी दिखाता है कि शिकायत पर कार्रवाई की गई है। अब अदालत में जांच और मुकदमे की प्रक्रिया के बाद ही अंतिम रूप से तय होगा कि आरोपी दोषी है या नहीं। लेकिन जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की नीति इतनी मजबूत है, तो फिर रिश्वत मांगने की कथित हिम्मत अधिकारियों में आती कहां से है? क्या व्यवस्था में सुधार की जरूरत है? क्या विभागीय निगरानी पर्याप्त है? और क्या सरकार ऐसे मामलों में सिर्फ कार्रवाई करेगी या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यापक सुधार भी करेगी? वाराणसी की ये घटना सिर्फ एक अधिकारी की गिरफ्तारी भर नहीं है, बल्कि ये प्रशासनिक व्यवस्था, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के दावों पर भी बहस छेड़ रही है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि जांच कितनी निष्पक्ष होती है और दोष सिद्ध होने की स्थिति में क्या वास्तव में सख्त कार्रवाई होती है।